जो आप देख रहे हैं अपना खुद का पहला चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की यूनिट 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले की एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं, आपको अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, जहां a की वैल्यू 9 दे रखी है और b की वैल्यू 4 दे रखी है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो साइड है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो हमने लेफ्ट साइड उठा दी, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ जो एक्सरसाइज है इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले भी यूज करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना आपको, तो उसको सॉल्व करना, बस इसमें ए और बी की वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू 9 रखी, बी की वैल्यू 4 रखी, 9 में से 4 गया 5 बचा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 25। ऐसी राइट हैंड साइड उठाई, दूसरी साइड ये वाली, ठीक है ना, दूसरी साइड उठाई। ये क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू की जगह 9 रखा और बी की वैल्यू की जगह 4 रखा, और यहाँ बीच में माइनस का 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई 4 और ए बी की वैल्यू होगी, ठीक है। 81 माइनस का 72 प्लस का 16, तो ये देखो दोनों प्लस की डिजिट है, 81 और 16 दोनों प्लस प्लस होकर 97 हो गया, और माइनस का 72 माइनस करा तो कितना होगा 25। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गई, 25 आ गई, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, जो हमें पूरा क्वेश्चन हमने लिख लिया उसमें ए और बी की वैल्यू साथ साथ रखेंगे। 9 माइनस का 4, ए की वैल्यू 9 बी की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू 9, यहाँ 2 की जगह 2 रखा, ए की जगह 9 रखा, बी की जगह 4 रखा, प्लस का बी की जगह बी की वैल्यू 4 रखा, स्क्वायर रखा। 9 का स्क्वायर 81, इनकी मल्टीप्लाई के 72, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ 81 और ये प्लस का 16 एक साथ ले लिए, 72 को माइनस को बाद में कर दिया। यहाँ 97 माइनस का 72 कितना होगा 25, यहाँ भी 25 यहाँ 22, तो हमारा हो गया वेरीफाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूँ। वेरीफाई द आइडेंटिटी टी एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का ए बी, जहां एक्स की वैल्यू 11 दे रखी है, बी की वैल्यू 4 दे रखी है, और सॉरी एक्स की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू माइनस का 7 दे रखी है, ठीक है। करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फिर वैल्यू जैसे हमने पहले किया था ऐसे करेंगे। ये हमें दे रखा एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस का ब्रैकेट में ए प्लस का बी ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमें क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली पहले की तरह, जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। एक्स की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ क्या रखेंगे, एक्स की जगह रखा हमने 11, ए की जगह क्या रखा 4 रखा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स की जगह क्या रखा 11, बी की जगह क्या रखा माइनस का 4। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया सीधे माइनस का 7, सॉरी बी की वैल्यू माइनस का 7, ठीक। अब देखो 11 और 4 15 हो गया, और 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4 बचा, तो 15 4 जा 60 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी ब्रैकेट के अंदर और एक्स बाहर प्लस का ए बी। एक्स की वैल्यू रखी 11, ए की वैल्यू रखी 4, प्लस का साइन है, बी की जगह क्या रखा माइनस का 7 ब्रैकेट बंद, एक्स की जगह 11 प्लस का ए की जगह 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस का 7, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 माइनस का 7 मल्टीप्लाई 11 माइनस का 7 4 28, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है इसलिए 28 माइनस का होगा। अगर 7 में से 11 मतलब माइनस का 7 है प्लस का 4 है तो यहाँ बचेगा माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 11 ये कितना होगा 33, और ये दोनों माइनस माइनस की डिजिट हैं, दोनों ही माइनस की हैं, 33 और 28, तो ये होगा 61 माइनस का 121 में से 61 माइनस गया तो कितना बचा आपका 60 बच गया, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ गई। वेरीफाई वैसे ही करना जैसे पहले करना किया था हमने, दोनों साइडों के साथ रखना है, उनमें ए की बी की और एक्स की वैल्यू रख के सीधे करते चले जाना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रीड करते हैं। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने हैं लेकिन करने किससे, आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला से यूज करनी है। देखो पहला क्वेश्चन तो आसान है, मैं सेकंड बी क्वेश्चन उठा रहा हूँ। बी क्वेश्चन को देखिए आप, 3a का स्क्वायर माइनस का 8b का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या 3a का स्क्वायर माइनस का 8b का स्क्वायर, दोनों ही ब्रैकेट सेम है, दोनों ही ब्रैकेट सेम है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं सर, 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ।
भाई अगर यहाँ x और x होता तो क्या करते हैं, हम x का स्क्वायर करते। ऐसे ही ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर दूं, क्योंकि दो बार है तो 2 का इसकी पावर चढ़ा दी हमने 2, ठीक है। अब ये देखो फार्मूला क्या बनना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो बहुत बार ये फार्मूला लिखा जाता है a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर। कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, देखो ये हमारा a है तो हमने a का स्क्वायर, ये b है तो ये b का स्क्वायर ले लिया, माइनस का 2 इंटू a यानी कि 3a का स्क्वायर इंटू b यानी कि 8b का स्क्वायर, ठीक है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab रख लिया हमने, ठीक है। अब 3a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर है तो a की पावर 4 हो जाएगा प्लस, ऐसे 8 8 जा 64, b की पावर 2 की पावर 2 है तो b की पावर 4 हो गया, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 6 2 3 जा 6 8 जा 48 हो गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट मैंने इसलिए लिया है, होता था ऐसे ही, बस इसलिए लिया कि ये अपॉन में है डी, ठीक है, आसान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा एक। तो यहाँ क्या है 3x की स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 4y की स्क्वायर अपॉन 7, दूसरे ब्रैकेट में भी यही चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वहां माइनस का लगाया था, प्लस का लगाएंगे, वहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया था, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है इजिकल टू, देखो a माइनस का b का होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में ही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। अगर माइनस है तो माइनस का 2ab होगा और प्लस है तो 2 प्लस का 2ab होगा, बस इतना शानदार है, ठीक है। अभी क्या करा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस है तो प्लस का 2ab, ठीक है, माइनस का हो तो माइनस का 2ab करते कर लो। ये a है तुम्हारा पूरा, इसे b मानो, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर अपॉन 7 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a क्या है ये 3x स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई b क्या है 4y का स्क्वायर अपॉन 7। देखो जो कटता है काट लो, 4 से 4 कट गया और नहीं कटेगा कुछ भी, ठीक है। अब ये क्या 3 3 जा 9, x की पावर 4, x की पावर 2 है तो x पावर 4 अपॉन 4 4 जा 16। भाई स्क्वायर तो सबके लिए आए, काउंट कर जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x की पावर 2 का पावर 2 तो मतलब x की पावर 4 और 4 की पावर 2 का मतलब 16, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16, y की पावर 4 और 7 7 जा 49, ठीक है, प्लस यहाँ 4 से 4 कट गया था, क्या बचा 2 3 जा 6, x का स्क्वायर y का स्क्वायर अपॉन 7। क्वेश्चन फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या कह रहा है कि ब्रैकेट में क्या है 0.5x प्लस का 0.9y, दूसरा ब्रैकेट भी सेम वैसा ही है लेकिन साइन में अंतर है, यहाँ प्लस का था या माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक बार प्लस की एक बार माइनस की। जैसे a प्लस का b है, इसको a मानो और इसको b मानो, तो a प्लस का b और यहाँ a माइनस का b। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस b और a माइनस का b इजिकल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर पुट कर देना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमारा ये a प्लस बी है, a माइनस का b है, तो हमने क्या करा था a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ऐसे भी हाँ हम इसमें भी यही करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है 0.5 का स्क्वायर, यानी कि 0.5 का स्क्वायर है ना, x का भी स्क्वायर है, 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25 का 25 और x का स्क्वायर माइनस, ऐसे ही 0.9 का क्या हो जाएगा 0.81 और y का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे के पे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसीलिए मैंने ले लिया है, ठीक है। कौन सा, जो हमने पहले आइडेंटिटी यूज करी थी क्वेश्चन नंबर 2 में, वही आइडेंटिटी है। क्या है, देखो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में पहली डिजिट तो सेम होंगी दोनों ब्रैकेटों में, दूसरी अलग होगी, यहाँ 17 तो यहाँ पे 21 है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको इस क्वेश्चन को लिया है। तो ये क्या हो जाता है, ये x प्लस का a, x इसको मानो a मानो 17 को, और फिर से x प्लस का b का मतलब क्या है, यहाँ 21 है, 21 जो है ये माइनस की वैल्यू है, वैल्यू से मतलब नहीं है हमें, वैल्यू माइनस की है लेकिन फॉर्मूला हमारा प्लस में ही है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, आगे बताऊंगा अभी मैं। तो फिर होता क्या है, एक्स का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस बी का एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस का बी। ये ध्यान रखना, देखो पहले वाले का तो स्क्वायर करना है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है ए और प्लस बी करना है, ए और प्लस बी और एक्स रखना है ब्रैकेट के बाहर, प्लस फिर ए इंटू बी करना है। ये फॉर्मूला बड़ा आराम से याद रह जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करना, हम पे ये डिजिट इस तरह की डिजिट दे रखी है, हमें ये लाना है, तो ये दे रखा ना, एक बार प्लस और एक बार ये, मतलब एक में क्या है ए प्लस का बी, दूसरे में ए प्लस का बी से मतलब है ए प्लस सॉरी एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी। एक्स क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए क्या है 17, और यहाँ एक्स तो वही है जो यहाँ पे है
और बी क्या है माइनस का 21। तो देखो कैसे करेंगे, देखो पहले तो एक्स का स्क्वायर किया, ये जो है एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दूसरी बार में क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है ए प्लस का भी, ए क्या है हमारे पास 17 और 21। तो हमने क्या लिखा 17 प्लस प्लस लगाया ना फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन वैल्यू बी की हमारी क्या है माइनस में है, तो माइनस का 21 ब्रैकेट बंद। एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे ब्रैकेट इसके हिसाब से 17 है और बी की वैल्यू माइनस का 11 माइनस का 21, 17 मल्टीप्लाई माइनस का 21। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखो एक्स की पावर 2 और y की पावर 2 की होल पावर 2 है ना, तो ये x की पावर 4 और y की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस यहाँ 17 प्लस माइनस माइनस का 21। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का माइनस क्यों, क्योंकि भैया प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस का 17 मल्टीप्लाई 21 से करा तो 357 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस बात से। ठीक है, अब देखो 17 प्लस का है 21 माइनस का, तो ये क्या हो गया आपका 4 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूं, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व करना लेकिन आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, चलो जी पहला पार्ट तो आसान है, मैं बी पार्ट ले रहा हूँ इसका। ये क्या है अपॉन में है 3/2 m माइनस का 2/3 n का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, हमें करनी है देखो ये माइनस है तो माइनस का ही यूज करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू भाई a और b है ये, तो यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी, ये यूज करनी है हमें। ठीक है, अब हमारा a क्या है ये है, यानी कि पहले का स्क्वायर, दूसरा क्या है 2/3 n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला और इंटू दूसरा, देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, पहला इंटू दूसरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी कर लो। तो हमने क्या करा पहले का स्क्वायर पहला ये है, दूसरे का स्क्वायर ये है, माइनस का साइन है तो माइनस का 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2mn। ठीक है, यहाँ 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4 m का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 n का स्क्वायर माइनस 2mn बचा। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आइडेंटिटी यूज करनी है, याद रखनी है। हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सी पर। सी पार्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट वाला है इसीलिए लिया मैंने। ठीक है, अब 0.6 a माइनस का 0.7 b, ये भी माइनस का ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ वही काम करना है आपको, a का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और माइनस का 2ab, इस तरह से करना बड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेना। मैं कर रहा हूं क्या, अब देखो ये जो तुम्हारा है x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तुम, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला और दूसरा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना, करते हैं तो उसको। पहला क्या है 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला क्या है 4x का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 3b का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर यानी कि x की पावर 2 है तो कितना हो गया x की पावर 4, 3 3 9, y की पावर 2 यानी कि y की पावर 4 प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24 x स्क्वायर y स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहां सिंप्लीफाई करना है और इसमें दे रखे हैं जी तक के, जी तक ए से लेकर जी तक दे रखे हैं, तो मैं जो टफ से हैं या अलग से हैं वो क्वेश्चन कर देता हूं। पहले मैं ए का आ रहा हूं। ठीक है, ए में क्या दे रखा है, ये दे रखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां करना क्या है हमको, ये हमारा फॉर्मूला ना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी की तरह से बस ए का स्क्वायर अंदर दे रखा, बी का स्क्वायर अंदर दे रखा और उसका भी होल स्क्वायर दे रखा। तो हमें तो इसको ऐसे देखना कि जैसे ए है ये बी है, तो ए का स्क्वायर का मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab होना हो गया ना। ठीक है, माइनस दूसरे को मैंने ब्रैकेट में रखा क्योंकि माइनस का साइन बाहर है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो ये करेंगे हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ए क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ब्रैकेट खोल दें हम, ये सारे ब्रैकेट खोल दिए, ए की पावर 2 का मतलब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ए की पावर 4
माइनस प्लस माइनस बी की पावर 4, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a² b²। देखो a स्क्वायर से a की पावर 4 से a की पावर 4, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए, ये प्लस का b की पावर 4 है, ये माइनस का b की पावर 4 है, दोनों कट गए, बचा क्या 2a² b² प्लस का 2a² b², दोनों 2 और 2 कितने हो गए 4a² b²। ठीक है, चलो जी बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पॉइंटों में क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। देखो जी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा है कि 3.5a माइनस 4.5b का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, प्लस सॉरी माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या 3.5a प्लस 4.5b का होल स्क्वायर। देखो पहले करते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, पहला इंटू दूसरा, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट लगाया, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे हम, देखो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.25 और a का स्क्वायर प्लस ऐसी 4.5 b का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा 20.25 का होल स्क्वायर, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.5 ab, माइनस इनको भी कर लिया, ये भी सेम वही डिजिट है 12.25 का होल स्क्वायर प्लस 20.25 बी का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करी सबकी तो 31.5 ab। ठीक है, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो माइनस का है तो प्लस, प्लस का प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सब माइनस में हो गए। अब क्या करें, देखो ये 12.25 है, ये भी 12.25 a स्क्वायर है, दोनों ही a स्क्वायर है, ये प्लस का ये माइनस का कट गई, ये 20.25 बी स्क्वायर, ये 20.25 बी स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ये माइनस का बच रहा है, ये माइनस का बच रहा है, दोनों उतार लिए, 31.5 ab और 31.5 ab दोनों मिलके माइनस माइनस के कितने हो गए 63 ab। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, देखते हैं सी में क्या है 7x प्लस 9y का होल स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे क्या, बिल्कुल वही फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बन रहा ना इतना इतना, तो ये समझो कि जैसे दो क्वेश्चन एक साथ मिलाती हूँ, एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये है, बीच में प्लस का साइन है। अब करना क्या है, फिर वही करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस ये भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब इनको जो एक जैसे नंबर है उनको पास में ले आओ, जैसे ये भी एक्स स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा, देखो इनकी मल्टीप्लाई स्क्वायर तो निकाल लोगे, 7 7 49 एक्स स्क्वायर, ऐसे 9 9 81 वाई स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 126 एक्स वाई, यहाँ पे भी ऐसे करा। ठीक है, तो अब क्या करें, अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये 49 है 81 है, दोनों पास में ले लिए, दोनों एक्स स्क्वायर पास में ले लिए, ऐसे वाई स्क्वायर वाले पास ले लिए, यहाँ 81 वाई स्क्वायर, यहाँ 49 वाई स्क्वायर प्लस का 26 एक्स वाई दोनों के पास ले लिए, दोनों प्लस करें एक्स स्क्वायर 130 एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर प्लस करें 81 और 49 ये भी 130 वाई स्क्वायर हो गया, और 126 प्लस करें तो ये होगा 252 एक्स वाई। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान हो रहे हैं ना, बड़े आराम से प्रैक्टिस करना, बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन डिजिट अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो देखो क्या है यहाँ पे 1.98 मल्टीप्लाई 1.98 माइनस का 1.02 मल्टीप्लाई माइनस का सॉरी मल्टीप्लाई 1.02। तो देखो ये दोनों एक जैसे, तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो इनको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला जैसा लग रहा है, जैसे ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, तो होता क्या है एक बार प्लस एक बार माइनस, यही चीज ए प्लस का भी ए माइनस का भी, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। देखो एक ब्रैकेट में क्या करा 1.98 प्लस का 1.02, दूसरे में क्या करेंगे 1.98 माइनस का 1.02, एक बार प्लस करा एक बार माइनस करा, तो इन दोनों प्लस करा था 3 आ गया, इन दोनों को माइनस करा था 0.96 आ गया, नीचे भी 0.96 है तो दोनों कट गए, बचा कितना 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एफ वाला पार्ट लिया मैंने, एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस का वाई, तीसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहां पर हमें साफ नजर आ रहा कि ए प्लस का भी ए माइनस का भी, ऐसा फॉर्मूला सा लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो फॉर्मूला क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है ये रहा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए प्लस का भी ए माइनस का भी इजिकल टू क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, इस फॉर्म में है ना दोनों, तो इसका आंसर क्या आएगा ये, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और ये यहाँ पर रखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब फिर से ये बन गया, लेकिन ये स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस में ब्रैकेट है, ये प्लस में ब्रैकेट है। क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस बी दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, मजा आ रहा करने में ना। करते जाओ ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिया है जी वाला पार्ट, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा उल्टा कर रखा है। यहाँ क्या है, आर प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस का एस और आर माइनस का एस। तो यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, वही फॉर्मूला यूज करते हुए, आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई ए प्लस बी और ए माइनस का बी है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ आर प्लस का एस है और आर माइनस का एस है, तो आर का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। ब्रैकेट में रख रखा है क्योंकि माइनस का साइन बाहर है इसीलिए, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, तो ये जो माइनस जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस बी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab के हिसाब से, ठीक है ना। भाई ए का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि एस का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए यानी कि आर, बी यानी कि एस, ठीक है। अब आर प्लस माइनस का आर प्लस का कट गए दोनों, ठीक है। ये एस स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों एक साथ रख लिया, ये एस रख लिया, तो 2s स्क्वायर हो गया प्लस का 2rs। क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, प्रूव दैट करने हैं। इसमें ए से लेके डी तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं पहला क्वेश्चन आसान है, बी पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। बी पार्ट में क्या दे रखा, ये दे रखा 4ax प्लस का 3y का होल स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 3y का होल स्क्वायर इजिकल टू 48axy। ये हमें प्रूफ करना है। ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ठीक है। तो मैंने इस लेफ्ट साइड को उठाया, 4ax प्लस का 3y का होल स्क्वायर माइनस का 4ax माइनस का 3y का होल स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हमने क्या करा, इसे खोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ऐसे ही इसका स्क्वायर खोलेंगे, अंदर ये माइनस वाला फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में रखा मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, 4 4 16, a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, देखो यहाँ स्क्वायर सब पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, तो हर किसी नंबर का स्क्वायर होगा, हर किसी वर्ड का। 4 का भी स्क्वायर होगा, एक्स का, ए का भी स्क्वायर होगा, एक्स का भी। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ए का स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 3 9 वाई का स्क्वायर प्लस सबकी मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 24axy माइनस ये भी ऐसे होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस 3 3 9 वाई स्क्वायर माइनस का 24axy, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस का हो गया, इस माइनस से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, दिख रहा ना। अब क्या होगा, देखो ये माइनस का 16ax ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का 9 वाई स्क्वायर माइनस का 9 वाई स्क्वायर कट गया, बचे क्या 24axy कितना हो गया 48axy। तो यही तो हमें लाना था, ये लेना था ना। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एक सी पार्ट ले लिया मैंने इसका, देखो क्या है, पहले ब्रैकेट में क्या है 5/6 p माइनस 6/5 q का होल स्क्वायर प्लस का 2pq इज इक्वल टू क्या है, 25/36 p स्क्वायर प्लस का 36/25 q स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड राइट साइड, मैंने लिया लेफ्ट साइड, जो दे रखा उतार लिया। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बनना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए क्या है ये, b क्या है ये, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा 2 5 5 25 6 6 36 p का स्क्वायर प्लस 6 6 36 5 5 25 q का स्क्वायर माइनस, देखो 2 से तो 6 कट गया 3 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, 5 से 5 कट गया, बचा कितना 2pq बचा, प्लस का यहाँ पे 2pq है, ये माइनस का है प्लस का ये कट गया, बचा कितना 25/36 p स्क्वायर प्लस का 36/25 q स्क्वायर। यही तो लाना था मैं, आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड, देखो देखा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इसमें। एक ब्रैकेट में क्या रखा x प्लस का y, दूसरे में x माइनस का y प्लस y प्लस का z, y माइनस का z प्लस z प्लस का x और z प्लस माइनस का y इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका सबका सॉल्व करके हमारा 0 आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, सब उतार लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले से। ऐसे ही ये है, देखो यहाँ क्या था x प्लस वाई एक्स माइनस का वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या है y प्लस जेड और y माइनस का जेड, तो y का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। यहाँ क्या है z प्लस का x और z माइनस का x, तो z का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया।
वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का कट गया, जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का कट गया, बचा कितना 0। यही लाना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे भैया। देखो मैं पढ़ रहा हूं आपको, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इक्वेशन इवोल्वेट द फॉलोइंग, मतलब हमें आइडेंटिटी यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कितने हैं, ए से लेके ओ पार्ट तक हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। मैं मेन पार्ट करूंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो ये 93 का स्क्वायर दे रखा, आप ऐसे ना कि 93 की 93 में मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर ला देंगे, ऐसे नहीं करना है। इसका एक किसी फॉर्मूले में बदल के इसे जब यूज करना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 100 माइनस 7 लिख सकता हूँ। 100 माइनस का 7 होता कितना, 93 बचता है। तो मैंने 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर करा। क्यों करा, क्योंकि मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसका मैं इस पे यूज करूंगा, ठीक है। तो ए क्या है 100, बी क्या है 7 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ये लिख दिया, ठीक है। 100 का स्क्वायर करा तो 10,000 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 200 यानी कि 7 टू 1400 हो गया। ये दोनों प्लस करें, उसमें से माइनस कर दिया तो आ गया 8649। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक तो हमने कर लिया माइनस वाला, एक करेंगे प्लस वाला। देखो बी पार्ट है 0 1 103 दे रखा, तो 100 प्लस का 3, देखो यहां जो डिजिट रखनी है तो मैं 0 में रखनी है, ठीक है ना, 0 में, यानी कि 100 होगा या 10 होगा या 100 होगा या 50 होगा, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो हमें सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 0 वाली डिजिट होनी चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस का 3 का होल स्क्वायर। यूज क्या करेंगे आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो ये क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी लिखा। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का, इनकी मल्टीप्लाई किया तो 600 हो गया, सबको प्लस कर दिया 10,609 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ई पार्ट ले रहा हूं मैं, ये पॉइंट वाली डिजिट का है। तो देखो यहाँ 10.1 है का स्क्वायर है, तो अब इसको क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस का 0.1, प्लस करोगे तो इतना ही तो आएगा ना, 10 प्लस का 0.1 का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो गया, प्लस का ये हो गया 2, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो अब सबको प्लस करा तो कितना होगा 102.01, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको, यहां दो क्वेश्चन एक साथ मिले हुए हैं, देखा जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, आइडेंटिटी यूज करना, ठीक है। कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख दो, ऐसा नहीं है। तो 103 को क्या लिख सकता हूं 100 प्लस का 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं 97 है तो 100 माइनस का 3, ये भी तो 97 हो गया। देखो 100 प्लस 3 गया तो 97 और 100 प्लस का 3 कितना 103। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस का बी, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ठीक है। होता क्या फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर क्या 100 का स्क्वायर, बी क्या है 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर दिया 9,991 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है इसीलिए मैं उठा रहा हूं इस क्वेश्चन को। 12.5 का होल स्क्वायर माइनस 7.5 का होल स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता, एक बार प्लस ए प्लस बी, एक बार ए माइनस का बी, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस का बी। तो ए क्या है 12.5, बी क्या है प्लस का 7.5, ऐसी दूसरे ब्रैकेट में यही चीज माइनस में होगी, 12.5 माइनस का 7.5, प्लस करा इनको तो 20 आ गया, इनको माइनस करा तो 5 आ गया, 25 जा 100 हो गया। समझे ना समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट पार्ट उठाया मैंने एल वाला, ये क्या 54 मल्टीप्लाई 59। अब देखो यहाँ क्या है, देखो आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज करनी है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या 50 प्लस का 4, अब 50 प्लस का 4 54 हो गया, लेकिन ये 50 प्लस का 9, यहाँ ए और बी वैल्यू हो रही है, ये एक्स हो गई, ये ए और बी हो गई, ये ए और बी। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स बाहर, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का ए इंटू बी। अब यहां पर ए क्या है आपका 4 है, बी क्या है 9 है और एक्स क्या है 50 है। तो एक्स का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए और ए प्लस बी कितना हो गया 4 प्लस का 9 इंटू एक्स बाहर है तो एक्स कितना हमारा 50 प्लस का ए भी क्या है 4 इंटू 9, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 50 का स्क्वायर होगा 2500 प्लस दोनों प्लस करें कितने हो गए 13 मल्टीप्लाई 50 प्लस 4 9 जा 36, ठीक है। अब 2500 यूं ही कहीं रह गया, 13 मल्टीप्लाई 50 तो ये होगा 650 प्लस का 36, सारे प्लस कर दिया कितना होगा 3186, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं पॉइंट वाला, यहां क्या है कि देखो ये है एम पार्ट,
12.5 मल्टीप्लाई 10.5, इसको भी ऐसे लिख लूं मैं 10 प्लस का 2.5। देखो 10 मैं कर लिया, 10 प्लस का 2.5 प्लस करूंगा तो 12.5 आएगा। यहाँ क्या है 10 प्लस का 0.5, इन दोनों प्लस करूंगा तो 10.5 आएगा। अब यहाँ पे ये x हो गया, ये a और ये b हो गया, ये a ये b हो गया। फॉर्मूला यही अभी जो यूज करा, a प्लस का b, a प्लस सॉरी x प्लस का a और x प्लस का b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b ब्रैकेट के बाहर x प्लस का ab। यहाँ x क्या है हमारे पास, x हमारा है 10 का स्क्वायर करा प्लस ab क्या है, a ये रहा b ये रहा, तो 2.5 प्लस का 0.5 इंटू 10 प्लस का ab क्या हो गया 2.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, इनको सॉल्व करो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इन दोनों प्लस करा 3 हो गया और 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई प्लस इनकी मल्टीप्लाई करें तो 1.25 हो गया। ठीक है, अब ये कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 3 तो होगा 30। ठीक है, और ये तो है हमारा, अब इन तीनों प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 131.25। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है एच क्वेश्चन, एच है एन है कौन सा है, ये है हमारा एन क्वेश्चन है, एन नंबर देखो, एन क्वेश्चन है हमारा 997 मल्टीप्लाई 1007। तो देखो यहां मैंने पहले बताया था यहाँ पे 10 की डिजिट में आनी चाहिए, जीरो वाली डिजिट आनी चाहिए। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1000 माइनस का 3 हो जाएगा 997। ठीक है, और ये 900 ये 107 है, तो ऐसा 1000 प्लस का 7, ये 1007 है, सॉरी 1000 प्लस का 7 लिख सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो इतना ही आएगा। अब ये फिर वही फॉर्मूला हो गया x प्लस का a और x प्लस का b, तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस का a इंटू बी। ठीक है, x क्या ये लिख दी मैंने वैल्यू, x की वैल्यू 1000, a की वैल्यू 3 माइनस की 3 है ना, ध्यान रखना ये, और b की वैल्यू 7। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। देखो a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, सॉरी x का स्क्वायर, x क्या है हमारा 1000 का स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस बी, a क्या है हमारे पास माइनस की डिजिट है 3 प्लस का 7 ब्रैकेट के बाहर 1000 प्लस a इंटू बी, a क्या माइनस का 3 इंटू 7, देखो ये प्लस का ये माइनस का, 7 में 3 गया 4 बचा, 4 मल्टीप्लाई 1000, ये कितना हो गया 2 3 7 या 21 माइनस का हो जाएगा ना, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए 21 माइनस में लिख दिया। 4 की 1000 से मल्टीप्लाई हुई 4000 हो गया, माइनस का 21 हो गया। देखो ये दोनों प्लस हो गए और 21 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गए 1003979 आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन आगे बड़ी क्लास में भी मिलेंगे आपको, 9th में जाके भी मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखना। देखो गिवन है x प्लस का y इजिकल टू 13 एंड एक्स वाई इजिकल टू 22, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या, क्वेश्चन मार्क लगा रखा मैंने। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है x प्लस का वाई इजिकल टू 13, तो मुझे इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो मैं कैसे कर सकूं, इसका क्या कर सकता हूं, मैं एक काम करूं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, मेरे पास स्क्वायरिंग करने के बाद तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो मैंने क्या कर लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, तो क्या कर दिया मैंने एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। अब ये मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो मैंने क्या करा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू वाई इजिकल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ठीक है, एक्स का स्क्वायर यूं रखो, वाई का स्क्वायर यूं रखो, प्लस का 2xy होगा इजिकल टू 169। देखो मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू 22 दे रखी है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, गिवन है जो गिवन लिख दिया। ठीक है, 22 लिख दिया मैंने एक्स वाई की जगह। ठीक, इजिकल टू 169। अब ये 2 की मल्टीप्लाई 22 से करी तो 44 हो गया। देखो ये प्लस का 44 और ये नंबर के पास इसको भेजेंगे, इसको इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 169 माइनस का 44 आ गया 125। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 125, यही मुझे आंसर चाहिए था, इसकी वैल्यू चाहिए था, हमने निकाल दिया। अब देखो ये क्या है आपका, ये अगला पार्ट देखो एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ x माइनस का 5 इजिकल टू 5, एक्स माइनस का y इजिकल टू 5 दे रखा, और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी 36। हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, हमें दे रखा है एक्स माइनस वाई का y इजिकल टू 5, देखो वो प्लस का था माइनस का, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया है, मैंने कर दिया इसको। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab लगेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इजिकल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, एक्स स्क्वायर को रहने दो, वाई स्क्वायर को रहने दो, माइनस का भी रहने दो 2। देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, गिवन है एक्स वाई की वैल्यू 36, तो हमने लिख लिया 36।
ठीक है, ये कितना होगा 36, 36 टू जा 72 हो जाएगा। तो इससे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 72 इजिकल 30 25। देखो ये माइनस की डिजिट इधर जाके प्लस हो जाएगी, माइनस की डिजिट इधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 25 प्लस का 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 74, तो और एक्स वाई कितना दे रखा 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट एक्स प्लस का वाई, बी पार्ट एक्स माइनस का वाई। देखो भैया अब जो हमें गिवन है हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 74 और एक्स वाई इजिकल टू 35। तो मैं क्या करूं, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालूं मैं। पहले हमने एक्स और वाई से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाला था, अब की बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से खाली एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, देखो हमें पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2x वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो इसको यूं चलने दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें गिवन है 74 मैंने रख दिया, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है 35, ये भी रख दी। ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 74, दोनों मिला कितना होगा 144। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू 144। तो क्या करूं मैं, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चलाऊंगा, रूट चलाऊंगा। रूट का मतलब क्या हो गया, 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमने क्या लिखा, एक्स प्लस वाई इजिकल टू प्लस माइनस 12। तो हमारा आंसर आ गया एक्स वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी 12। बी पार्ट क्या कह रहा है, हमें निकालनी है एक्स माइनस वाई की वैल्यू। तो यहां हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2x वाई। ठीक है, अब देखो इसको यूं चलने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितने देखिए 72 माइनस एक्स वाई की वैल्यू देखिए 35, तो 2 मल्टीप्लाई 35 ये 70 होगा। अब यहां माइनस कर रहे हैं क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस ही करेंगे, तो बचा 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का होता है 2, प्लस माइनस 2 आ गया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, चलो ना बेटा 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लो फिर बाद में देख लेना इस वीडियो को, मैं तो एक साथ खत्म कर रहा हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 है वो ऐसा क्वेश्चन जो है 9th क्लास में है, तो इसे इस ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 100% आ सकता है। तो ये क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इफ एक्स प्लस का 1/x इजिकल टू 5, तो फाइंड करना ए पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बी पार्ट में एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। ठीक है, पहले ए पार्ट लेते हैं। गिवन है हमें एक्स प्लस 1/x का 1/x इजिकल टू 5, यहाँ पे भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया वाला फॉर्मूला हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देखो ये एक्स ऊपर है ये नीचे, तो कट जाएंगे मल्टीप्लाई में, कट गए, इजिकल 25। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 बच रहा इजिकल 25, तो इस 2 को उधर भेज देंगे, 2 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 25 ये प्लस की डिजिट इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 23। बी पार्ट में क्या पूछा है कि यहां x की पावर 4 और x की पावर 1/x की पावर 4 लेंगे, तो यहां से ही चालू करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये हमें पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 23 आया, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसका स्क्वायर इजिकल टू 23 का स्क्वायर। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इजिकल टू 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। ये क्या बच गया एक्स की पावर 4, ये क्या बच गया एक्स की पावर 1/x की पावर 4 प्लस का 2 इजिकल टू 529। तो ये 2 इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 इधर का माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा एक्स की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 इजिकल टू 527। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इजिकल टू 3, तो ए निकालना एक्स माइनस का 1/x और बी निकालना एक्स प्लस का 1/x। ऐसा क्वेश्चन बिना अपॉन वाला पहले कर चुके हैं ऐसे ही क्वेश्चन को, तो देखो क्या करेंगे हम, हमें गिवन है, देखो हमें पता है, क्या पता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 1/x। ठीक है, पता है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ खाली x और y में x और 1/x में चाहिए वैल्यू, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को लेकर रखा है। तो इसको यूं रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर माइनस का 2, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x की वैल्यू कितनी रखी है 3, तो मैंने लिखा 3, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2, बचा कितना 1,
तो देखो इसका स्क्वायर खत्म करूंगा तो रूट हो जाएगा एक्स वन, वन का तो वन ही आता है, तो एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ऐसे ही उसको करेंगे प्लस वाले को, तो हम क्या करेंगे, इसको अब क्या प्लस में रखेंगे, एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे टू बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का टू। तो देखो इसको ये रखो, इसकी जगह क्या रखा हमने, थ्री रखा, और ये प्लस का टू है, तो कितना होगा फाइव। तो ये जब हम रूट हटाएंगे इसका मतलब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ाएंगे, तो एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स कितनी आ गई, रूट फाइव आ गई। समझ में आया। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको चैनल पसंद आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आपकी डिमांड होगी मैं उस वीडियो को बना दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय।